हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेस में। दोस्तों प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 बायो का सेशन 2 देखने वाले। इसमें हम लोग टोटल 70 MCQs देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। भौकाल मचाने वाला सेशन है तो अंत तक बने रहिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या है, क्या कहलाता है। एकल जनक मतलब कोई एक ही जनक, चाहे नर हो या फिर मादा हो। कोई संतति की जब उत्पत्ति होती है, कोई शिशु या कोई नया जो है वह संतति की उत्पत्ति होती है तो उसमें एकल जनक द्वारा, केवल एक ही जनक द्वारा होती है, तब ये क्या कहलाता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए बी दोनों, या फिर आंतरिक निषेचन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो है वह केवल एक ही जनक की जरूरत पड़ती है, चाहे वह नर हो या फिर मादा हो। लेकिन जब लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें दो संतति की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल मनुष्य है। मनुष्य को देखिए, मतलब दो जनक जो है वह निषेचन में पार्ट लेते हैं, तब एक नए संतति की उत्पत्ति होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है। जन्म दर नियंत्रण, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कौन सा विधि अपनाया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबेक्टॉमी, ऑप्शन बी में वेसेक्टॉमी, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है कि जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि जो हो जाएगा ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानसिक चक्र पाया जाता है। मानसिक चक्र मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट मादा में, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक चक्र किस में पाया जाता है वो पूछा गया है। तो प्रीमेट की मादा में। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिए और इस सेशन में अंत तक बने रहिए। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। एंड्रोजन, एक्सट्रोजन, एलएच, इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण, जिसमें शुक्र जनन होता है उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन का नियंत्रण यानी कंट्रोल किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंड्रोजन के द्वारा जो है वह शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि एक्रोसोम निम्नलिखित में किसका संभाग है। एक्रोसोम गोल्जी का है, मानव शुक्राणु का मध्य भाग, मानव शुक्राणु का शीर्ष, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि शुक्राणु जो होता है वह कैप लाइक होता है, बस समझिए कि ये कैप लाइक होता है। तो ऊपर का जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है, इसे ही बोलते हैं एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या है, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग, यानी ऊपर वाला भाग जो है वो क्या है, शुक्राणु है, मतलब एक्रोसोम है। तो ऑप्शन हम लोग का जो है वह सी राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्रावित होता है अंडाशय में, वृषण में, अपरा में, या फिर किडनी में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्रावित होता है, तो ये जो है वो अपरा में स्रावित होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होता है। अंडाशय से, वृषण से, यकृत से, या फिर अमाशय से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृषण से। नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है वह वृषण से होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मासिक चक्र की अवस्था 7 से 8 दिनों पर समाप्त हो जाती है। मासिक चक्र की जो अवस्था होती है वो 7 से 8 डेज में वो है खत्म हो जाता है। तो खत्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रजोधर्म, लुटियल प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, या फिर पुटकीय प्रावस्था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पुटकीय अवस्था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक ठोकिए और इस सेशन को दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भ्रूण की 16 कोश की अवस्था क्या कहलाती है। मोरूला
ब्लास्टोला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टूला या फिर गेस्टूला। तो भ्रूण की जो 16 कोशिकीय अवस्था होती है वह जो हो जाएगा मोरूला कहलाती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेत्र लेंस बनता है किससे? एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से या फिर एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से। तो नेत्र लेंस जो है वह एक्टोडर्म से बनता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? अंतरकोशिकीय कोशिका से या फिर स्पेमेटोगोनियम से या फिर शुक्राणु कोशिका से या फिर सर्टोली कोशिका से। तो विकसित जो शुक्राणु होती है उसकी पोषण किससे मिलता है वो पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्टोली कोशिका से पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव वीर्य का पीएच मान होता है, मानव वीर्य का पीएच मान पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7.3 to 7.5, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंडे का जीवन काल होता है, अंडा जो होता है वह उसका जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर के अंदर जो अंडे बनते हैं वह कितने जीवन काल उसका होता है? 48 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे या फिर 8 घंटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 घंटे। केवल जो है वह 24 आवर्स ही जो है वह क्या है, वो अंडा जीवित रह पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। जब शरीर के बाहर निषेचन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन, यानी इन विट्रो। इसका एग्जाम्पल मछली लेते हैं। मछली जो है वो अपने अंडे को पानी में छोड़ देता है, उससे जो है वो नए मछली का निर्माण होता है। और जब शरीर के अंदर होने वाली निषेचन होती है, जब शरीर के अंदर निषेचन होता है उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं मनुष्य, जानवर लोग, क्योंकि उसमें जो है वह मतलब उसका जो संतति की उत्पत्ति होती है वो शरीर के अंदर से ही होती है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन यानी इन विट्रो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 400। पूरे जीवन काल में जो है वो क्या है, 400 अंडे की संख्या होती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नांकित में से किसे कॉपर्टी रोकता है? निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, वीर्यपातन को या फिर आरोपण को। तो कॉपर्टी किसे रोकता है वो पूछा गया है, तो अंडोत्सर्ग को रोकता है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, ऑप्शन जो हो जाएगा बी, एड्स जो है वो क्या है, यौन संचारित रोग है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यौन संचारित रोग है खसरा, टीबी, गोनोरिया या फिर टाइफाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोनोरिया। यौन संचारित रोग कौन है? गोनोरिया, एड्स, ये सब जो है वो यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास या फिर इनमें से सभी। जनसंख्या विस्फोट, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे क्या परिणाम हो सकते हैं? तो आय में कमी ह्रास हो सकता है, भूमि की कमी हो सकती है, खनिज की कमी हो सकती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो पैसे में कमी आ जाएगी, मतलब उम्र में कमी आ जाएगी। क्योंकि जो इंसान 80 ईयर्स जीना चाहते हैं, जो इंसान 100 वर्ष जी सकते थे, जनसंख्या बढ़ने के कारण वो 60 वर्ष ही जी सकेंगे, 66 वर्ष ही जी सकेंगे, 50 वर्ष ही जी सकेंगे। भूमि की कमी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मतलब जो लोग हैं वो अपना अलग अलग घर बनाएंगे, तो उससे जो है वो भूमि की कमी होगी, और उससे मतलब क्या होगा, उससे खनिज में भी ह्रास होगा। भूमि नहीं रहेगा तो हम लोग अनाज कहाँ उगाएंगे? तो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम जो होगे तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1991 में जनगणना शुरू हुआ था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जो जनसंख्या में तीव्र ह्रास होती है वह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनसंख्या अवनमन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है इसका प्रयोग की जाती है। सहेली जो दवा है इससे जो है वह गर्भ निरोधक, मतलब इसे खाने से जो है वह गर्भ रुक सकता है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? रोजाना, साप्ताहिक, तिमाहिक या फिर मासिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये साप्ताहिक यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अल्प आयु विवाह, मतलब कम उम्र में शादी करना। ये जो है वो जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या का कारण है, पहला कारण यही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1991 में। जनगणना भी 1991 में शुरू हुआ था, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1991 में। तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग पूछा गया है। तो ऑप्शन डी ये सभी है, फ्लू, पोलियो और एडेस, ये सब जो है क्या है, विषाणु जनित रोग है। प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ठोकिए और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि जनसंख्या अत्यधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अत्यधिक होने से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आय में कमी, जमीन में कमी और खनिज पदार्थ की कमी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे हानिकारक गैस है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसका पीएच मान जो होता है वह 5.6 होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो अम्लीय वर्षा होता क्या है, तो ये जो होता है जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है वह जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन विलुप्त प्राणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि कौन विलुप्त प्राणी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, डोडो। डोडो जो है क्या है, विलुप्त प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि डॉप्शन इकाई मापक है किसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ओजोन स्तर की मोटाई। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CH4। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में पास हुआ था। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चिपको आंदोलन की सुरक्षा के चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो वन की सुरक्षा के लिए, वनों की कटाई हो रही थी इसलिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 5 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, कितना सहन कर सकता है। तो ऑप्शन डी 140 से 150 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 37 है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। ऑप्शन बी राइट है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 5 स्टार मार्क लगाइए। ये सब जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मिनी माता रोग है। मिनी माता रोग पूछा गया है। ऑप्शन सी मिथाइल मरकरी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में मेथेन का प्रमुख स्रोत है, क्या है। ऑप्शन बी धान का खेत, ये जो है मेथेन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज की है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दही एवं पनीर उत्पादक है किसका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा किण्वन के। दही एवं पनीर या प्योर्ट या चीज बोल सकते हैं, ये जो है वो किण्वन के उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ईस्ट। ऑप्शन ए VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है बेकर ईस्ट। ऑप्शन बी राइट है, ब्रेड बनाने में जो है वह बेकर ईस्ट इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। रानीखेत मुर्गियों में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है। कैंसर, ओंकोजीन्स, एबी दोनों या फिर विषाणु। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, कैंसर।
क्वेश्चन नंबर 48 है कि मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? जैविक खाद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। गोबर गैस का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन जो है वो गोबर गैस का प्रमुख घटक है। विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल के कारण जो है विनेगर का स्वाद खट्टा होता है। LSD प्राप्त होता है किण्वन से, लाइकेन से, शैवाल से या फिर जीवाणु से? LSD प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए किण्वन से प्राप्त होता है LSD। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अत्यधिक प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बीटी कॉटन प्रतिरोधी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है कीट का। बीटी प्रतिरोधी किसका है? कीट का। HIV आक्रमण करता है। HIV किस पे आक्रमण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी है टी लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव घटक है? मृदा, वाष्प, जल या सभी? जैव घटक पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है मृदा जो है वह जैव घटक है। कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर जो है वह किस कारण से होता है? तो उनको जीन्स के द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एकोलॉजी शब्द दिया है किसने? एकोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है हैकल ने एकोलॉजी शब्द दिया है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 क्वेश्चन की परितंत्र शब्द किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है एजिटास्ले ने। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक तंत्र का वन, नदी, तालाब या सभी? तो प्राकृतिक द्वारा जो है वह प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण कौन है? डी है। वन भी है, नदी भी है, तालाब भी, ये सब जो है क्या प्राकृतिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन ए राइट है। बढ़ते आगे। आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला के जो परस्पर समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर आहार जाल कहते हैं। ऑप्शन सी। अनुन्मिल पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुन्मिल जो पुष्प होते हैं वो निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं, मतलब खुद पर डिपेंड होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 के प्राकन होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा अगुणित यानी एन। ये जो है वो प्राकन कैसा होता है? एन होता है यानी अगुणित। लेमार्कवाद का संबंध है। लेमार्कवाद का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है उपयोग एवं अनुपयोग उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इससे है। तो ऑप्शन ए भी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकिडना क्या है? अवशोषी अंग, योजक कड़ी, विलोप कड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा योजक कड़ी। एकिडना जो है वह योजक कड़ी है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कौन अमर है? जनन कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका? अमर जो नहीं मरने वाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जनन कोशिका जो है वह नहीं मरने वाला है। 67 है कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क लगाइए। ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है मीसोजोइक। डायनासोर जो है मीसोजोइक दौरान उपस्थित थे। डोडो क्या है? डोडो है क्या है? विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, आपत्तिग्रस्त प्राणी या इनमें से कोई नहीं? तो डोडो जो है वह विलुप्त प्राणी है। ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। ये सभी सम्मिलित है। विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ये तीनों जो है वो रेड डाटा बुक में क्या है? सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जनसंख्या अत्यधिक होने से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। जनसंख्या अत्यधिक होगा तो लोगों की जो उम्र है वो कम हो जाएगी, और यही जो है वो जनसंख्या अत्यधिक होने का पहला जो है वह दुष्प्रभाव है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। मुझे पता है कि ये जो सेशन में मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो आप लोग कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा, और जल्दी से
से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। भौकाल मचाने वाला सेशन आप सबके लिए लाया जा रहा है, तो प्रैक्टिस में बने रहिए और 95% मार्क्स तो गेन कर ही लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।